धुंधली पहाड़ियों के बीच एक छोटे से छुपे हुए शहर में एक पुराने छोड़ी हुई इमारत खड़ी थी, जिसे कास्पर नामक एक भूत में बसा होने की खबरें थीं। लोगों के मुहावरों में कास्पर के बारे में सुना जाता था, एक प्रेत जिसकी चमकती हुई आंखों वाली छाया वह पुरानी महल के हालातों में घूमती थी, जबकि वहां जंजीरों की आवाज़ें आती थीं और भयानक रोना गूंजता था। कहा जाता था कि कास्पर कभी एक समृद्ध व्यापारी था जो सदियों पहले इस घर में रहता था। वह एक अलगाववादी था, बहुत कम लोगों से बात करता था और उसकी अलगाववादी प्रवृत्ति की अफवाहें फैली रहती थीं। एक तूफानी रात में एक चमकता हुआ प्रकाश महल को लगा, जिससे वह जल गया और कास्पर को अंदर फंसा लिया गया। जैसे ही आग महल को लपेट ली, कास्पर की विच्छेदनापूर्ण चीखें रात को गूंजने लगीं। उस दिन से उसकी बेचैनी भूतों को लाई जाती थी। वार्ता यह थी कि एक बहादुर नौजवानों का समूह, जो कि किसी से डरते नहीं थे, उस भूतिया महल में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने टॉर्च लेकर और अपने हिम्मती दिल से वो महल में दाखिल होते हुए उस रोमांचक यात्रा की शुरुआत की। जैसे ही वे उस चिड़कली दरवाजे से गुजरने लगे और उनके कदम धीरे धीरे बढ़ते गए, वहाँ अजीब ध्वनियाँ उन्हें घेरने लगीं। जंजीरों की हलचल और हवा में छिपी हुई बोली। छायाएं दीवारों पर नाचती रहीं और हर कदम पर हवा और ठंडी होती चली गई। अचानक दूर से एक टूटती हुई रोशनी नजर आई। समूह के सदस्य एक दूसरे को चिंतित नजरों से देखने लगे, पर फिर वे उस अतिथि चमक का पीछा करने लगे। उनकी जिज्ञासा उनके डर से बढ़ गई। वह उन्हें एक कमरे तक ले गई जो कि अंधेरे में ढका हुआ था, जहां एक अस्तित्व खड़ा था जिसका रूप धुंधला और अस्पष्ट था। भूत सा उपस्थिति भयानकता की बजाय दुहक को प्रकट कर रही थी। उसने एक पारदर्शी हाथ बढ़ाया जो दीवार पर लटके हुए एक जले हुए चित्र की ओर इशारा कर रहा था। उस चित्र में एक उदास चेहरा था, कास्पर जिसकी अफवाहें थीं। एक चमकीली आवाज में उस अस्तित्व ने एक संदेश संकेत किया, एक शांति के लिए अपील की और भूतिया से छुटकारा पाने की गुहार। भूत के दर्द भरे कथन से प्रभावित होकर उन नौजवानों ने असलियता का पता लगाने और कास्पर की अवस्था को शांति मिलाने का निर्णय लिया। उन्होंने मेहनती अनुसंधान के माध्यम से खोए हुए रिकॉर्ड खोजे जो कास्पर के दुखद नसीब का खुलासा करते थे। एक गलत फहमी में फंसा हुआ आत्मा जो अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण आग में फंस गया था। नई सहानुभूति के साथ शहर वाले ने कास्पर की याद को सम्मानित किया और उसकी आत्मा को शांति दी, जिसे वो सदियों से चाहता था। उस दिन से वो पुरानी महल खामोश खड़ा था। भूतों की प्रतिभा रुक गई थी और कास्पर की कहानी नई पीढ़ियों के लिए सहानुभूति और समझ की एक सिखावट बन गई थी।